माननीय अध्यक्ष जी, आज मंडल कमीशन के बारे में चर्चा हो रही है। मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं उन सम्मानित सदस्यों के प्रति जिन्होंने सूझबूझ के साथ सुझाव रखे। मेरे लिए आज सुख का दिन है, जिस दिन से मैंने मंडल कमीशन की घोषणा की थी। सदन में हम लोगों को जातिवादी और देश को बांटने वाला कहा गया था और आज सदन के अंदर उसकी इस तरह से पुष्टि हुई तो यह भी सुख का कारण है। मैं सीधे विषय पर आता हूँ। इसकी चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन समय की कमी है। अब किसी क्रीमी लेयर का सवाल आता है तो लगता है हजारों साल से मट्ठा बन रहा है और उस मट्ठे में से क्रीमी लेयर निकल रहा है। इस पहलू को ये लोग नहीं देखते। क्रीम निकलने के बाद मट्ठा बनता है। क्रीम निकालकर उसे होमोजेनाइज करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जहां तक SC/ST का आरक्षण है, उसमें कोई पैमाना नहीं लगाया गया, ना आर्थिक लगाया गया है और ना कोई अन्य लगाया गया है। इसके बावजूद जब कोई पैमाना नहीं लगा, तब भी आधी शताब्दी बीतने को हो रही है। उनका कोटा आधा ही पूरा हुआ है। जहां लोग सीधी रेस में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां आप बाधा दौड़ करवा रहे हैं। पहले आप देखिए कि पिछड़ा हुआ व्यक्ति सीधी रेस से पहुंचता है या नहीं। सीधे रहने से कोटा पूरा होता है या नहीं। अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा पूरा नहीं हुआ। यह अनुभव है, व्यावहारिक है। हम कहते हैं कि इतना मजबूत क्रीमी लेयर होता। आधा हिंदुस्तान पिछड़ा वर्ग है और क्रीमी लेयर मोटी होती तो नौकरियों में 4% नहीं पहुंचता। वह क्रीमी लेयर पकड़ लेता। यह सबूत है कि जो हम कह रहे हैं वह सही रास्ता है। हमने कहा था 10 साल सीधे भर्ती करो। 27% कोटा पूरा हो जाता, तब आप उसके अंदर की बारीकियां निकालते तो यह व्यावहारिक होता। वह तो पूरा नहीं हुआ और कानून बनाकर उसमें से निकालने की बात कर रहे हैं। आर्थिक पैमाने के बारे में हमारे मित्र ने सही कहा था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़िए। उसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पैरामीटर को मिलाकर इंडेक्स बनाया गया है। कहा है कि जो लोग गांव के अंदर 50% से ज्यादा कच्चे मकानों में रहते हैं, वे परिवार जो 50% से ज्यादा किसी राज्य में हाथ से
काम करते हैं। वे परिवार इस तरह से आर्थिक एंगल निकाला।